हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में संकट काल का दौर है, जैसे कि हम लगातार आज सुबह से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दोनों पक्ष यानी स्पीकर सीपी जोशी बनाम सचिन पायलट कैंप इस वक्त आमने सामने हैं। स्पीकर सीपी जोशी की जो बड़ी बड़ी बातें सामने आई अब तक की दलीलों में, वो आपके सामने है। बागी विधायकों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी कांग्रेस के बागी विधायकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए टाल दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, ये बागी कैंप ने कहा है। मुकुल रोहतगी ने, बागी विधायकों के वकीलों ने, कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है। ये मांग की है इस वक्त बागी कैंप ने, सचिन पायलट कैंप ने, कि 2 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि हरीश साल्वे लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में अपीयर हो रहे हैं। इसीलिए हाईकोर्ट में भी देखा था हमने, जब जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और वही बात अब मांग की गई है बागी कैंप की तरफ से कि इसको टाल दिया जाए 2 बजे तक के लिए। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक ये कि पहली बात, जो ऑब्जर्वेशंस दिए, उस ऑब्जर्वेशन में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बागी विधायकों को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत होनी चाहिए, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से लगातार पल पल इस पूरे उस पर नजर रखे हुए। अंकित, अभी क्या चल रहा है? मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, बागी कैंप के वकील, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बीच में उन्होंने अपना पक्ष कब रखा, जब कपिल सिब्बल, क्योंकि जैसा हमको पता है कि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई चलती है, ओपन कोर्ट रूम में सुनवाई नहीं होती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, तो 5 मिनट के लिए कपिल सिब्बल का सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस बीच में जब सभी वकील बैठे हुए थे, तब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि हाईकोर्ट का फैसला कल आने वाला है, तो आखिर अगर ये सुनवाई तब तक ये टाल दी जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इन दोनों ने ये बात कब कही, जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आखिर कपिल सिब्बल से कहा था कि आखिर आप एक दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कल तो हाईकोर्ट का फैसला आने ही वाला है। तो अब कपिल सिब्बल ने फिर से वो एक बार जुड़े हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। कपिल सिब्बल ने फिर घूम फिर करके पिछले 1 घंटे में लगातार शायद 10वीं या 12वीं बार होगा ये बात दोहराई है कि स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, मुझे निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता। कपिल सिब्बल लगातार कोर्ट के सामने यही दोहरा रहे हैं, पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कि स्पीकर के पास अपने अधिकार हैं। जी अंकित, एक चीज बताइए, हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, 3-4 दिन तक वहां सुनवाई चली है, वहां पर भी चीफ जस्टिस की बेंच थी जयपुर में। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या वहां पर यह दलील दी थी स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए? वहां तो जो कुछ हाईकोर्ट ने कहा, जैसा कि सुबह निपुण हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने आग्रह किया कि आप अपना फैसला 24 तारीख तक के लिए टाल दीजिए, जिस पर कंसेंट दिया स्पीकर ने, और अभी तक फैसला नहीं दिया 19 विधायकों के बारे में। क्या हाईकोर्ट के सामने जो दलीलें रखी थी इस तरह की कि मुझे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, या नहीं रखा गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे स्पीकर? जी, वहां पर भी इन्होंने बातें कही थी। वहां पर यह कहा था कि स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार है, स्पीकर को जवाब मांगने का अधिकार है, स्पीकर अगर कोई जो है फैसला लेता है तो उसके बाद ये हाईकोर्ट आ सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को बाकायदा विस्तार से सुना है। आपने भी जिक्र किया कि करीबन जो है 2 दिन से ज्यादा वक्त तक इस मामले की सुनवाई चली है, और अगर हम दिनों के हिसाब से बात करें तो 3 दिन अलग अलग वक्त पर सुनवाई हुई है, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर किया है। और इस सबके बीच में जिस बात का आपने जिक्र किया कि हमारे सहयोगी निपुण साइकिल जो अंदर से हमको अपडेट भी भेज रहे हैं, जब उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि हाईकोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है उसमें आग्रह किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर कोई आदेश नहीं दिया है। तो उस बात का जिक्र जो है यहाँ पर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी भी कर रहे हैं। और इस सबके बीच में मुकुल रोहतगी की एक दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 1 दिन के लिए अगर इसको टाल दिया जाता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। और स्पीकर ने तो खुद 2 बार हाईकोर्ट में कार्रवाई को टालने पर सहमति दी थी, तो इसमें आपत्ति क्या है? 1 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि कपिल सिब्बल ये बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन किया गया है हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के द्वारा। एक चीज और बताइए, रोक लगनी चाहिए। एक चीज और, क्या आज ये फैसला आ जाएगा? क्योंकि कल तक का वक्त है हाईकोर्ट में, जब बागी विधायकों को वक्त दिया गया है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा, या ये लंबा चल सकता है मामला?
सुमित, हमको समझना होगा, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 दिन से ज्यादा वक्त तक चली है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई को चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी कपिल सिब्बल यानी कि जो स्पीकर के वकील हैं वही अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी इस मामले में हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे जो कि सचिन पायलट और मुकुल रोहतगी जो बाकी जो विधायक हैं उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, वो उनको अपना पक्ष रखना बाकी है। तो ऐसे में जिस मामले की सुनवाई 2 दिन हाईकोर्ट में चली है, यहां पर भी वक्त लेगी और इसी बात का संभवतः जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि 1 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर जो तीनों पक्ष, अगर ये मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 4 घंटे की दलील दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन एक लाइन में आदेश दे देगा। सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को लिखवाने में भी कुछ वक्त चाहिए होगा और ऐसे में अगर वो आदेश देर शाम या कल आता है तो एक तरीके से तब तक तो हाईकोर्ट का भी आदेश आना है और संभवतः इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुमित, एक अपडेट आया है, यहाँ पर कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है और वो सवाल है कि कुछ मसले पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से जुड़े होते हैं, ये कोर्ट ने कहा है और यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस तरीके से हनन नहीं किया जा सकता, उन्हें तय करने दीजिए कि विधानसभा के बाहर की गतिविधि के लिए इन विधायकों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तो कुल मिलाकर के सुमित, कपिल सिब्बल की दलील को अगर हम एक लाइन में समेटें वो यही है कि स्पीकर के पास संवैधानिक अधिकार है हाउस चलाने का, हाउस से जुड़े हुए फैसले लेने का, तो स्पीकर के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और हाईकोर्ट ने एक तरीके से उसी अधिकार का हनन किया है। जी सुमित। चलिए अंकित, आप रहिए मेरे साथ, हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, दोनों तरफ के वकील आमने सामने हैं, एक तरफ कपिल सिब्बल हैं तो एक तरफ हरीश साल्वे हैं, क्या होगा उस पर नजर रखेंगे। लेकिन अभी तक ये जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के सियासी संकट पर, उसके बारे में आपको बता देते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो कहां है। कपिल सिब्बल ने कहा हेमाराम चौधरी पार्टी बैठक में आने की बजाय मीडिया में बयान दे रहे थे, एक विधायक का नाम लिया कपिल सिब्बल ने। क्या इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या पार्टी में रहते हुए किसी को अयोग्य किया जा सकता है, बागी विधायकों के बारे में पूछा। कपिल सिब्बल ने कहा पहले कुछ मामलों में ऐसा हुआ है, अपना तर्क कपिल सिब्बल ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, असंतोष की आवाज को ऐसे दबाया नहीं जा सकता, इन एमएलए को, यानी ये जो बागी 19 एमएलए हैं, इनको भी जनता ने ही चुना है। कपिल सिब्बल कहते हैं एमएलए स्पीकर के सामने आए और बताएं कि बैठक में आने के बदले हरियाणा के रिजॉर्ट में वो क्यों चले गए। वो जो नोटिस वाली बात है, जो भाषा नोटिस भी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। हाईकोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया 1 दिन का इंतजार क्यों और नहीं किया जा सकता। तब कपिल सिब्बल का जवाब था कि स्पीकर का पद संवैधानिक है, उनको निर्णय लेने से रोका नहीं जा सकता, जैसा कि हाईकोर्ट में जयपुर में किया गया है। तो अब तक की सुनवाई में यह सवाल जवाब का अंदाज था और इसी पर कुल आप माहौल समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था इस पूरी सुनवाई के दौरान, जो 11 बजे से शुरू हुई है, अब करीब 12:10 होने को आए हैं। लगातार सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल, जैसे कि अंकित मेरे सहयोगी जो लाइव हैं, बार बार बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल की लाइन एक ही है कि स्पीकर के अधिकारों का हनन किया गया, स्पीकर को फैसला लेने से रोका नहीं जा सकता। पर अब हम कुल मिलाकर ये जानना चाहते हैं कि जो बागी हैं, जिन्होंने केविएट लगाई है सचिन पायलट कैंप ने, अंकित उनका क्या पक्ष है, वो क्यों ये मानते हैं कि उनको सुनना जरूरी है स्पीकर के किसी भी फैसले के पहले। सुमित, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अंकित? जी सुमित, सवाल बहुत सीधा सा है। सचिन पायलट ने केविएट दाखिल की और कहा कि भाई हमको भी सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला देने के पहले। अब उनके वकील हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी जो हाई कोर्ट में थे, वो लोग जिरह कर रहे हैं उनकी तरफ से। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये पक्ष क्यों ये चाहता है कि इनको सुना जाए, इनको क्यों लग रहा है कि केवल स्पीकर की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे दे। वो इस वजह से क्योंकि याचिका, अगर हम याचिका की प्रेयर देखते हैं तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि अगर दूसरा पक्ष मौजूद नहीं भी है तब भी हमारी बात सुन करके फिलहाल के लिए आप कोई एक आदेश दे दें। और जो ये याचिका दायर की गई है उसकी जो पहली और दूसरी पेयर है, जिसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया उस पर रोक लगा दी जाए, सुनवाई पर रोक लगा दी जाए, जो बात कही गई है उसमें बार बार दोनों ही जो है पॉइंट में एक्स पार्टी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद ना भी हो तब भी हमारी बात सुन करके
सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दे दे। उसी मामले में जब कैविएट दायर किया गया है तो अब ये लोग चाहते हैं कि ठीक है, अगर इनकी बात सुनी जा रही है तो हमारी बात भी सुनी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में हमने भी 2 दिनों तक अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष की बात सुनकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दे, फिलहाल उसको फैसला कहना सही नहीं होगा, अंतरिम आदेश पर रोक लगा दे, और जो हाईकोर्ट में 2 दिनों की जो दलीलें दी गई हैं उनका जो सुप्रीम कोर्ट को पता ही ना चले दूसरे पक्ष की क्या पहल थी या क्या दलीलें थी। तो वो इस वजह से चाहते हैं कि उनकी बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट बाद में तय करे कि अगर हाईकोर्ट के आदेश पर, अंतरिम आदेश पर कहीं रोक लगानी है नहीं लगानी है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करे, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों की दलील तो सुन ले, और इस वजह से ये कैविएट दायर की गई है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर बात की जाए तो क्या ये तय हो सकता है विधानसभा के बाहर पार्टी की इंटरनल मीटिंग में, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में हुआ, जिसके लिए ये पिटीशन, जिसके लिए मुख्य सचेतक ने नोटिस जारी किया 19 विधायकों को कि इनकी सदस्यता विधानसभा की रद्द कर दी जाए विधानसभा के बाहर, क्या ये पार्टी के पास अधिकार है? सुमित, इस सबके बीच में पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, और वो अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट से। कपिल सिब्बल की एक दलील सामने आई है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी की बैठक में सिर्फ न आने पर यह नोटिस नहीं जारी किया गया है। ये जो शिकायत दी गई थी सिर्फ वो नहीं है, बल्कि विधायकों की गतिविधियां पार्टी विरोधी लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब वो बात कही गई है कि इन विधायकों को के खिलाफ जो शिकायत दी गई है मुख्य सचेतक के द्वारा, वो क्यों दी गई है। इन विधायकों की कई गतिविधियां पार्टी विरोधी लग रही हैं। ये सवाल का जो जवाब आया है, ये सुप्रीम कोर्ट को उस सवाल का है कि आखिर किस आधार पर और किस आधार पर इनको नोटिस दिया गया था, और क्या पार्टी में रहते हुए किसी को विधानसभा के से हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कपिल सिब्बल ने अब कोर्ट को ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ विधायक दल की बैठक में नहीं आए, इस वजह से हमने शिकायत दी थी, यानी कि मुख्य सचेतक ने यू मेड योर पॉइंट अंकित। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये पार्टी विरोधी गतिविधि में विधायक शामिल थे, सचिन पायलट समेत 18-19 लोग, तो इनको कांग्रेस पार्टी निकाल क्यों नहीं देती है? इनको निकाला भी नहीं पार्टी से अभी, इनको केवल इनके पदों से हटाया गया, उप मुख्यमंत्री हो गया या कैबिनेट का पद हो गया या पार्टी के तमाम पद हो गए, इनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं अब तक? सुमित, यहीं पर वो पूरा पेज फंसा है, और ये शायद जो है पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम इसको देखें तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो है इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, अगर हम ये मानते हैं कि 19 विधायक जो है सचिन पायलट समेत ये हैं, 3 विधायकों का और लगातार बात कही जा रही है सचिन पायलट खेमे की तरफ से, हालांकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि और भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम ये भी मानते हैं कि 22 विधायक, तो वहां पर नंबर गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर पार्टी इनको पार्टी से निकालती है और इनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाती है, तो ये लोग पार्टी के खिलाफ वोट कर सकते हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है या कोई भी पक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, तो वहां पर इनको वोट करने का अधिकार होगा। बीजेपी के पास में 72 + 3 जो है सहयोगी दल के मिलाकर 75 जो विधायक हैं, 22 इनके हो जाते हैं जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, तो 97 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है, और बहुमत के लिए चाहिए 101 का आंकड़ा। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा जो राजस्थान का रण है। अंकित, आप बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं। मैं जानता हूं कि जितने भी दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं वो आपकी रिपोर्टिंग को सराह रहे होंगे, क्योंकि वाकई में इस सुप्रीम कोर्ट की पेचीदगियों को समझना और आम भाषा में लोगों को समझाना वाकई में एक बड़ा काम है, और इसीलिए राजस्थान के रण पर सबसे बड़ी कवरेज अगर आप कहीं पा रहे हैं तो सिर्फ एबीपी न्यूज पर है। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अंकित गुप्ता, निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी बहुत कुछ बाकी है।